चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Why does the author bring the topic of prodigies in the discussion of autistic savant? अच्छा हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जब दो लोगों की दो कंडीशन की बात हो रही थी, एक ऑटिस्टिक और दूसरा सेवेंट, तो ये फिर प्रोडिगी को क्यों लेकर आए, है ना? क्योंकि कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी प्रोडिगी, और इन्होंने क्या करा एक्चुअली प्रोडिगी से दोनों को कंपेयर किया, या फिर हम थोड़ी सी कोशिश करें, मेहनत करें तो इन सेवेंट लोगों को प्रोडिगी बना सकते हैं, एकदम जीनियस बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। Because comparing ability of both prodigy and autistic savant would help us to appreciate the capability of latter। मतलब ये हमको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको मदद मिलेगी कि हम पुराने मतलब ये जो प्रोडिगी की कैपेबिलिटी, लेटर का मतलब बाद वाला, सॉरी, तो ऑटिस्टिक सेवेंट को अपन सुधार सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज इट वुड रीओरिएंट पीपल हु ट्रीट ऑटिज्म एंड विद कंडेम। ऐसे लोगों को रीओरिएंट करना, सबक सिखाना नहीं, दूसरे लोगों को सबक सिखाने की बात नहीं हो रही। बिकॉज इट सीज द टू आर रिलेटेड, दोनों एक ही टॉपिक है, ऐसा भी नहीं। बिकॉज देयर एबिलिटीज आर ऑफन रूटेड इन एक्सट्रीम मेमोरी। अच्छा, मेमोरी में है एक्सीलेंट अटेंशन एंड डिटेल पैशनेट इंटरेस्ट। चलिए ये भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा एक्यूरेट क्या है, किसकी एबिलिटीज? देयर एबिलिटीज आर ऑफन रूटेड इन एक्सट्रीम मेमोरी। इनकी एबिलिटीज, किनकी? ये ऑटिस्टिक सेवेंट की जो एबिलिटी है वो रूट में है, और एक्सीलेंट उसमें डिटेल एंड पैशनेट इंटरेस्ट उनमें है, तो उससे ये तो उनकी काबिलियत बता दी। देखो ये 7 ऑटिज्म लोगों की ये काबिलियत है, अब इससे उसका क्या लेना देना प्रोडिगी का? तो प्रोडिगी का इसलिए इसमें इस्तेमाल किया गया है ना, इसलिए किया गया क्योंकि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे प्रोडिगी से, तो उससे क्या होगा कि इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ सुधार हो तो वो भी कर सकते हैं, है ना। एक तरह से उनको एक कॉन्फिडेंस भी आ सकता है कि हाँ उनमें और नॉर्मल पर्सन में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर स्पेशल उनकी एबिलिटी पे सुधार करने पे हमने अगर जोर दिया तो वो भी एक तरह से प्रोडिगी ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए ये देखते हैं, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट सम्स अप द पैसेज इज अबाउट। अच्छा, इसका एक पूरी तरीके से इसका एक समरी क्या है, एक कौन सा पैसेज है जो ये दर्शाता है कि पूरा इसका एक समरी आ गया है ना, चारों में से कौन सा परफेक्ट इसके बारे में बता रहा है। द केस ऑफ रिचर्ड अ सेवेंट इलिस्ट्रेट द डिस्कवरी दैट द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन प्रोडिगी एंड सेवेंट इज जस्ट अ प्रेजेंस ऑफ डिसेबिलिटी। कि ये जो किसका केस लिया, रिचर्ड का, ठीक है, जो कि कौन है, एक सेवेंट है। ये शो करता है कि एक उस डिस्कवरी, उस खोज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है पूरे पैसेज में कि ये दोनों के बीच में, मतलब प्रोडिगी तरह के लोग और सेवेंट तरह के जो लोग हैं, उन दोनों के बीच में जो एक अंतर है, डिवाइडिंग लाइन है, वो एक डिसेबिलिटी की ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि सेवेंट और प्रोडिगी के अंदर जो है बस इतनी सी फर्क है, इतना सा फर्क है कि दोनों सेवेंट में एक डिसेबिलिटी होता है और प्रोडिगी में कुछ नहीं होता। ये तो बोला गया, लेकिन क्या ये इसका लिखने का मकसद था कि बस इतना दर्शाना कि देखो दोनों में क्या फर्क है? क्या पूरा पैसेज सेवेंट और प्रोडिगी के बीच में अंतर बताने के लिए किया गया? नहीं, पूरा का पूरा पैसेज इसलिए लिखा गया ताकि ये दर्शाया जा सके कि ये जो बीमार लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, है ना, जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी जीनियस बना सकते हैं अगर उनकी स्पेसिफिक एरिया में ध्यान दिया जाए तो, है ना। मतलब उनमें और जीनियस में ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर हम वो भी जीनियस की जीवन जी सकते हैं अगर हम उनकी जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज पे जोर दें तो, काम करें तो, है ना। ये बताइए, कोई दोनों के फर्क, डिफरेंसेस बताने की कोशिश यहाँ पर नहीं की जा रही है, तो ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। rather than conclude that autistic patients have limited IQ, we must make an effort to discover the special ability of each autistic patient has। अच्छा, तो हम इस बात को कंक्लूड करने के बजाय कि ये जो पेशेंट है उनके पास कम IQ है, हमको क्या करना चाहिए, हमको डिस्कवर करना चाहिए कुछ खास एबिलिटी ऑटिस्टिक पेशेंट्स की। हमको एक मैसेज देने की कोशिश की गई क्या कि हम इनकी कमियां निकालने के बदले हम क्या करें, एक इनकी इस एबिलिटी को समझें, है ना। ये भी कुछ सेंस में सही जा रहा है, बट एक एक्यूरेट क्या होना चाहिए देखते हैं। किड्स विथ
ऑटिज्म, ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म से पीड़ित है, अगर उनको हम एनकरेज करें तो को टर्न आउट टू बी ए सेवेंट, वो क्या बन सकते हैं, सेवेंट बनते हैं, एज दे शेयर अ रेंज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज विद प्रोडिगी। क्योंकि ये जो सेवेंट वाले लोग हैं, इनमें और प्रोडिगी जो है, दोनों के अंदर जो है एक जैसी एबिलिटी होती है, कुछ ऐसी स्किल्स होती है। ये भी ठीक है, आगे देखते हैं। विद द इंटेंस ऑफ एन ऑटिस्टिक, with the intents of an autistic is examined closely, it is found that some diagnosed as autistic might be a savant with the spiked extraordinary ability, अब इसमें क्या बोला गया है कि with the instance of an autistic, मतलब जब जैसे ही ऑटिस्टिक को एग्जामिन करा हमने, जब ऑटिस्टिक पर्सन को एग्जामिन करा बहुत ही ध्यान से, तो उसमें ये हमने पाया है ना कि कुछ ऑटिस्टिक लोग जो हैं वो सावन की तरह हो सकते हैं, है ना, जिनके अंदर की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है। तो ये कोई एक फाइंडिंग या कोई एक तरह से एक रिजल्ट पता करने के लिए तो नहीं था पूरा पैसेज। इस पैसेज का जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आ रहा है दोस्तों, वो इसमें आ रहा है, देखो, है ना। आप देखो, ऐसे किड्स जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, अगर उनको देखो, यही है ना, इसमें एक एनकरेजमेंट की बात हो रही है ना, कि ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित हैं, अगर उनको हम सही दिशा में इनकरेज करें तो वो जो है वो धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, सावंत की तरह बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सावंत लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, इनके अंदर भी वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है जो कि एक जीनियस के अंदर या प्रोडिगीज के अंदर होती है ना। तो मेन उद्देश्य क्या है, ऑटिज्म को चेंज करना सावंत में, और सावंत जो है धीरे धीरे वो प्रोडिगी जैसे हो जाते हैं। तो सी वाला जो है ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा जो है इस पर्टिकुलर पैसेज का क्वेश्चन खत्म हुआ और हम लोग अपने नए क्वेश्चन की तरफ आ गए दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ना, नया क्वेश्चन है ये पैसेज से हटकर। चलिए शुरू करते हैं। नैपिंग कैन डू एज मच इम्प्रूव someone's dash as a balanced diet and exercise can। देखो, नैपिंग का मतलब क्या होता है, झपकी लेना। दिन में होता है ना, कई बार हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, थोड़ा ऐसा खाना ज़्यादा खा लेते हैं इस तरह से, या फिर थकान होती है तो हमको झपकी आती है। जबकि सच्चाई ये है कि साइंटिस्ट ने इस चीज़ को माना भी है कि झपकी जो होती है, केवल एक मिनट की या 2 मिनट की जो झपकी होती है ना, वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वो एक तरह से रिफ्रेशमेंट है, हमको एकदम तरोताज़ा करने के लिए होती है। तो वो 10 मिनट की अगर कहीं झपकी मिलने का मौका मिले तो ले लेना चाहिए, है ना। तो नैपिंग जो है वो बहुत इंप्रूवमेंट कर सकती है समवन्स डैश में। किसमें? समवन की डैश में एज अ बैलेंस, जैसे कि बैलेंस डाइट करती है और एक्सरसाइज करती है। तो दोस्तों, ये जो हम बैलेंस डाइट खाते हैं, लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, इससे क्या बढ़ता है, हमारे शरीर क्या बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है बैलेंस डाइट से, या फेमिलियरिटी बढ़ती है, डेफिशिएंसी बढ़ती है, कमी बढ़ती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है? इफेक्टिवनेस बढ़ता है, हमारी क्या बढ़ती है? एबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एफिशिएंसी की बात हो रही है। उसी प्रकार जो है ये नैपिंग, जो झपकी हम जो लेते हैं, ठीक है, हम जो दिन में झपकी लेते हैं उससे भी जो है हमारे क्या बढ़ती है? एफिशिएंसी बढ़ती है। तो एफिशिएंसी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया वापस से दोस्तों जम्बल्ड सेंटेंसेस का रीअरेंजमेंट का, जिसमें हम लोगों को राइट पेयरिंग बनाना है, क्योंकि आपका स्टार्टर तो ऑलरेडी इसमें दिया है। ठीक है, देखो ए हमारा क्या है, ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ए हमारा स्टार्टर है, पढ़ लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा के जो रूल्स होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, वो एक तरह से नामुमकिन होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। अगर कोई आपको कहे ना 30 दिन में 60 दिन में पूरा कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि असलियत में पूरा जीवन लग जाता है लैंग्वेज को सीखने में। इतनी ज़्यादा गहराई होती है उसमें। ठीक है, तो पूरी तरीके से तो नहीं सिखा पाता है कोई। चलिए, तो शुरुआत इसी से हो रही है कि ये इम्पॉसिबल है कि जितने भी रूल्स हैं लैंग्वेज के
उसको जानना। अब इसके बाद देखो ए के बाद क्या पेयरिंग होगा, क्या बी होगा, देखते हैं। इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस, वो क्या लेता है, समय भी लेता है और धैर्य की भी जरूरत होता है। बिल्कुल ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज की बात हो रही है, ए और बी का पेयर दोस्तों हो सकता है। आगे देखते हैं। Advertisements that claim to teach a language in 60 days are all lies। जितने भी इश्तिहार वगैरह जो होते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम जो है आपको 60 दिवस के अंदर आपको पूरा भाषा हम सिखा देंगे, वो एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, वो एक तरह से सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब। ये जो भाषा को सीखना है ना दोस्तों, ये क्या है, पूरे जीवन लाइफ लॉन्ग का काम है ये, ठीक है, कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमारा पेयर क्या होगा। वैसे तो हमको लग रहा है कि सभी हो सकता है, ए के बाद बी भी हो सकता है ना, लेकिन कौन सा पेयर होगा देखते हैं। तो लर्निंग, देखो क्या लिखा है, और इम्पॉसिबल है। देखो यहाँ पर ये इम्पॉसिबल है सभी रूल्स को जानना, ठीक है, सभी रूल्स को पता करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स, को जानना इम्पॉसिबल है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा, इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, कि ये एकदम नामुमकिन है कि सभी नियमों को हम लोग भाषा के याद रखें। अब यहाँ क्या लिखा, इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस, तो क्या क्या लेता है ज्यादा टाइम, रूल्स। देखो अगर ए के बाद बी में लेता हूं तो ये आपका रूल्स क्या है, प्लूरल नाउन। अब उसके बाद अगर इट लगाए तो क्या ये इट इसके लिए है ना, क्या ये रूट किसके लिए है, इट के लिए, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा नाउन क्या है, रूल्स है ना। तो अगर मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ वापस से इट, तो ये इट किसके लिए होना चाहिए, रूल्स के लिए होना चाहिए, रूल्स तो प्लूरल है ना। तो दे टेक होगा बोथ टाइम एंड, मतलब यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ए और बी का पेशेंस नहीं लग रहा है ना, ये ए और बी का जो पेयर है वो नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका नाउन ये है रूल्स, जो कि प्लूरल है, तो फिर दे होना चाहिए, दे टेक बोथ टाइम। क्या अगर रूल्स की बात हो रही है ना फर्स्ट में, कि भाई पहले में बात किसकी हो रही है, कि इसके जो रूल्स हैं उसको जानना इम्पॉसिबल है। तो अगर यहाँ अगर मैं उसके आगे लिखता हूँ कि ये जो रूल्स हैं ये दोनों समय भी लेते हैं और पेशेंस भी चाहिए रूल्स को सीखने में, तो रूल्स तो प्लूरल है ना, तो फिर ये भी प्लूरल होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो लैंग्वेज की इसमें बात नहीं हो रही फर्स्ट वाले, मतलब ए और बी का पेयर आपका नहीं बन रहा है। सी देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है क्लेम करते हैं, लेकिन ये एक नई बात हो गई, उससे पहले ये 2 सेंटेंस है। लर्निंग अ लैंग्वेज, अब यहां देखो दोस्तों, यहां पर भी लैंग्वेज की बात हो रही है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है। यहां पर देखो, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, कि एक भाषा को जो सीखना है ना, वो एक पूरा जीवनकालीन लाइफ लॉन्ग एक काम होता है, कार्य होता है, ठीक है। तो यहां बराबर बात हो रही है, इसका मतलब ए और डी का आपका पेयर है ना, ए डी का आपका पेयर बन गया, मतलब ए डी का है दोस्तों, है ना। ए सी भी जो है वो नहीं होगा, ए और बी भी नहीं होगा, ए डी हमारा पेयर है। अब ए डी में आप देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एक भाषा को सीखना, ठीक है, वो पूरा लाइफ लॉन्ग जॉब है, कोई एक पूरा पूरा जीवन उसमें लग जाता है। आगे देखो, इट टेक्स बोथ, अब देखो इट जो है ना वो सही है, क्यों, क्योंकि इट किसके लिए है, लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए, है ना। अब इसका सिंगुलर आपका प्रोनाउन बिल्कुल बराबर है, क्योंकि लैंग्वेज यहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए इट का प्रयोग बिल्कुल सही है। तो आपका डी के बाद क्या आना है, बी आना है, तो ए डी और उसके बाद बी और फिर सी, मतलब हमारा जो है ये आंसर डी वाला बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ए डी सी बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये लास्ट में आएगा, एडवर्टाइजमेंट जो क्लेम करते हैं वो सब झूठ बोलते हैं, वो आपका एंडिंग आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो डी वाला जो है हमारा राइट पेयरिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी नीड अ कार्डिजन, आर यू एबल टू निट। देखो यहां पर क्या बताया जा रहा है, वी नीड अ कार्डिजन, हमको क्या चाहिए, हमको एक कार्डिजन चाहिए दोस्तों। कार्डिजन का मतलब होता है ऊनी एक स्वेटर, है ना, वुलन स्वेटर या वुलन क्लोथ, वुलन स्वेटर या कोई भी कपड़ा, है ना, वुलन कपड़ा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि हमको क्या चाहिए, एक कार्डिजन चाहिए। आर यू, देखो वी नीड हमको चाहिए, आर यू एबल टू निट, तो आर यू एबल टू होगा क्या, वी नीड अ कार्डिजन
है ना। तो ये एबिलिटी की बात हो रही है, देखो एबल टू है ना, मतलब किसकी बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। अब एबिलिटी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, कोई यहां पर क्या होगा, कोई मॉडल आने वाला है, कोई मॉडल आने वाला है ना। मॉडल आएगा तो उसमें मॉडल क्या है हमारे पास, ये कैन है ना। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, आर यू यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल, नहीं सॉरी कैन, कैन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैन यू निट वन, नहीं अच्छा निट वन भी है। विल यू बी एबल टू निट, आर यू निटिंग तो नहीं होगा। कैन यू निट वन, वी नीड अ कार्डिजन, कैन यू निट वन, बिल्कुल कैन यू निट वन भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। कैन यू निट वन, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या आप मेरे लिए जो है उसको क्या कर सकते हो, एक बुन सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब हमारा जो है मॉडल आने वाला है, डी वाला हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, वापस से हमारा आ गया पैसेज, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से जो है दो पैसेज हमने किए, और दो नहीं, दो से ज़्यादा किए, और बहुत डिटेल में हमने उसको समझा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी जो है इंटरेस्ट लेकर आप लोग समझ रहे हो इसको, पैसेज को। सबसे स्कोरिंग पार्ट है दोस्तों, और मज़ा भी आता है जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो। चलिए इसको भी वैसे ही हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, तरीका वही है, 2 बार पढ़ेंगे, एक बार स्लो एक बार फास्ट, उसके बाद समझेंगे। चलिए स्टार्ट। Where is this going? That is the question that the heart of river of life, river of death, as author Victor Mallet travels the length of the Gangas. इसको गैंगेस बोलते हैं इंग्लिश में। Beginning at its ice cave sources in the Himalayan foothills, he follows the water through the holy confluence at Allahabad, the spindly bank of Varanasi city, and onwards to the delta in Bangladesh, where for an, एक मिनट इसमें कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, देखने दो कि एक वर्ड एक रॉन्ग है, ठीक है। इलाहाबाद वाराणसी, वेयर इन इट्स पार्टिंग गिफ्ट टू लैंड, अच्छा ये आपका फॉरेन नहीं, वेयर इन आएगा, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं, वेयर इन इट्स पार्टिंग गिफ्ट टू द लैंड द रिवर स्प्यूज मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फर्टाइल सिल्ट ऑन टू द राइस फील्ड ऑफ बंगाल एंड द मैंग्रोव्स ऑफ द सुंदरबंस. It is the same question he asked about the treatment of the Ganges, both good and bad. The river leads a double life, being the most worshipped waterway in the world and also one of the most polluted. The Ganges and its tributaries are now subject to sewage pollution that is 500,000 times over the Indian recommended limit to bathing in places, not to mention the unchecked runoff from heavy metals, fertilizers, carcinogens and the occasional corpse. चलिए ये एक बार अब इसको थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। Where is this going? That is the question at the heart of river of life, river of death. As author Victor Mallet travels the length of the Ganges, beginning at its ice cave sources in the Himalayan foothills, he follows the water through the holy confluence at Allahabad, the spindly river of Varanasi city, and onwards to the delta of Bangladesh, where in its parting gift to the land, the river spews millions of tons of fertile silt onto the rice field of Bengal and the mangroves of the Sundarbans. It is the same question he asked about the treatment of Ganges, both good and bad. The river lead a double life, being the most worshipped waterway in the world and also one of most polluted. The Ganges and its tributaries are now subject to sewage pollution that is 500,000 times over the Indian recommended limit for bathing in places, not to mention the unchecked runoff from heavy metals, fertilizers, carcinogens and occasional corpse. चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे 2 बार,
एक बार स्लो फिर फास्ट. As Mallet observed, the danger of contamination does not put off the millions of revelers at Kumbh Mela. It is a Hindu pilgrimage thought to be the largest gathering of people anywhere. Describe to how as a spiritual expo where you will be talking one moment to a visiting Mumbai businessman and the next to a marijuana stoned yogi. He suggests the pollution might never deter them. He is told by one Bathar, we do believe that anyone who takes in this water, he becomes pure also, because it is always pure. There is a collective sense that the spirit of the Ganges is so sacred that she can never be spoiled. He informs the reader in the preface, almost everyone knows the problem are real. His journey down the Ganges is one of investigation rather than discovery. Mallet investigates the potential of the river to become a cradle for antibiotic resistant infections or superbugs that could be exported to other regions by global travel. Okay, चलिए तो एक बार फास्ट पढ़ेंगे. As Mallet observes, the danger of contamination does not put off the millions of revelers at Kumbh Mela. It is a Hindu pilgrimage thought to be the largest gathering of people anywhere, described to him as a spiritual expo, where you will be talking one moment to a visiting Mumbai businessman and the next moment to a marijuana stone yogi. He suggests the pollution might never deter them. He is told by one Bathar, we do believe that anyone who takes in this water, he becomes pure also, because it is always pure. There is a collective sense that the spirit of the Ganges is so sacred that she can never be spoiled. He informs the reader in the preface, almost everyone knows the problem are real. His journey down the Ganges is one of the investigation rather than discovery. Mallet investigates the potential of the river to become a cradle for antibiotic resistant infections or a superbug or superbugs that could be exported to other regions by global travel. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्लो पढ़ेंगे. He points out that some 450 million people depend on the Ganges water basin for survival, and many more for its religious and cultural importance. The Ganges is a goddess and a mother to everyone, from the politician in the north to the humblest Hindu living in the far south or running a motel in the United States. There is hope. Mallet draws some parallels to cleanups of the Rhine and the Thames. He points to the design feat of Kumbh Mela, which as a pop-up megacity for 2 million pilgrims has better infrastructure and waste treatment than many Indian cities. In the minds of both Indians and foreigners, this raises important questions. If the authorities can build infrastructure so efficiently for this short but very large festival, why can they not do the same for permanent villages and towns? एक बार फास्ट पढ़ते हैं आप. He points out that some 450 million people depend on the Ganges water basin for survival, and many more for its religious and cultural importance. The Ganges is the goddess and a mother to everyone, from the politician in the north to the humblest Hindu living in the far south or running a motel in the United States. There is hope. Mallet draws some parallels to clean up the Rhine and the Thames. He points to the design feat of Kumbh Mela,
which as a Pope Majesty for 2 million pilgrims has better infrastructure and waste management than many Indian cities. In the minds of both Indians and foreigners, this raises important questions. If the authorities can build infrastructure so efficiently for this short but very large festival, why can they not do the same for permanent villages and towns? ठीक है, तो दोस्तों ये हमने जो है इसको पूरा डिटेल में 2 बार पढ़ा और इससे एक आइडिया तो लग गया आपको कि हमारी जो पवित्र जो नदी है हमारे भारत की गंगा नदी, उसके ऊपर पूरा इन्होंने जो है एक अपने तरीके से इन्होंने बात रखी है ना। ये विक्टर मैलेट जो राइटर हैं, इन्होंने ये बात रखी कि रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ करके इन्होंने जो है इस नदी को संबोधित किया। और जिस प्रकार से हमारे लिए जो है ये एक माँ का, गॉडेस का रोल, गॉडेस की तरह हम जो है नदी गंगा जो है उनको मानते हैं, बहुत पवित्र नदी है हमारे लिए। लेकिन जितना हम गंगा के लिए प्रेम दर्शाते हैं, जितना ज़्यादा एक आत्मीयता दर्शाते हैं, उतना ही हम गंगा नदी को जो है पल्यूट करते हैं। और ये जो बात है ये बिल्कुल किसी से छुपी हुई नहीं है, ये सच्चाई है ना। तो इसी के ऊपर बोला है कि यहाँ पर जो है हम लोग जो है एक विचित्र सा व्यवहार करते हैं कि एक तरफ तो हम मानते हैं कि वो सबसे पवित्र नदी है और दूसरी तरफ जो है सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो उसी में हम करते हैं। और उसी के तरीके की आगे जो है कुछ एडिशनल बातें उन्होंने बताई, कुंभ मेला के ऊपर बताई कि हम जिस प्रकार से इतना खर्च करते हैं, लेकिन हमारे जो गाँव है, हमारा जो सीवेज सिस्टम है आज भी मजबूर है कि वो सारा का सारा जो सीवेज है हमारी नदियों में ही जाता है। और कई जगह तो ये नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पूरी तरीके से एक नाला होता है, जैसे मथुरा नदी जो जब दिल्ली से गुजरती है, दिल्ली से, तो वो पूरा नाले के सिवाय और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये पूरा बताया गया है। तो चलिए, रीड करने से हमको एक आइडिया लगा कि ये किसके बारे में है। अब हम लोग जो है इसको पूरा वर्ड टू वर्ड इसको समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये यहाँ पर देखो शुरुआत जो है इस पूरे पैसेज की वो भी एक क्वेश्चन से हुई और अंत जो हुआ है वो भी एक प्रश्न से ही एंडिंग इसका हुआ है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, वेयर इज दिस गोइंग, कि ये कहाँ जा रही। अब ये आप मुझे बताओ कि किसके बारे में इन्होंने कहा। क्या वो ये कह रहे हैं कि ये नदी कहाँ जा रही है, या फिर वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जिस तरीके से हम एक हमारे भक्ति, हम एक हमारा एक झुकाव दिखाते हैं नदी की और हमारा प्रेम दिखाते हैं, क्या वो सही दिशा में है ना। एक तरह से उन्होंने एक सटायर हमारे ऊपर किया है कि क्या हम सही दिशा में, क्या वाकई में जिस तरीके से हमको हमारे नदियों को ट्रीट करना चाहिए, गंगा को पूजना चाहिए, क्या उस तरीके से हम उसके साथ व्यवहार करते हैं, है ना। ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है ना। देखते हैं आगे। That is the question that at the heart of river, देखो heart of river of life, river of death, किससे संबोधित किया है रिवर गंगा को, रिवर ऑफ लाइफ, है ना, जीवन का नदी। क्यों? क्योंकि ये नदियाँ जो हैं, खास करके गंगा नदी पूरा हमारे भारतवर्ष के लिए एक जीवन दायिनी का काम करती है। शुरू की जो सभ्यताएं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, वो सब गंगा नदी के इर्द गिर्द आसपास ही उनका बसेरा हुआ है। तो एक तरह से जीवन दान देने का कार्य किया है नदी ने। और रिवर ऑफ डेथ भी इसको माना जाता है ना। हिंदू धर्म में जो है नदी में अस्थियां बहाई जाती हैं और कई बार तो सीधे पूरे जो डेड बॉडी है उसको ही पूरा गंगा में बहा दिया जाता है। तो ये मानते हैं कि गंगा में अगर कोई डेड बॉडी को बहाओगे तो उससे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से डुबकी भी हम लगाते हैं। तो दोनों चीज़ें हम उसको जोड़ के रखते हैं। और ये किसके शब्द हैं? ऑथर विक्टर मैलेट के हैं। और इन्होंने जो है पूरे गंगा का जहाँ से उद्गम हुआ, शुरुआत हुई, और जहाँ पर गंगा का अंत हुआ सुंदरबन जो बंगाल की खाड़ी में, वहाँ तक का पूरा इन्होंने जर्नी किया। और वहाँ इन्होंने जो अलग अलग जगह पर देखा, है ना, महसूस किया, कुंभ मेला भी इन्होंने देखा, उसके बारे में पूरा एक विवरण पूरा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये देखो, इन्होंने जो है पूरा लेंथ ऑफ द गंगा पूरा ट्रैवल किया हुआ है। बिगनिंग एट इट्स आइस, देखो शुरुआत इसकी कहाँ हुई? आइस केव से शुरुआत हुई। गंगा की शुरुआत जो है, जो कि पहाड़ों से, हिमालय से शुरुआत हुई, सोर्सेस हिमालयन फुट हिल्स से, है ना। ही फॉलो, उन्होंने फॉलो किया वाटर को गंगा नदी के से। और सबसे पहले वो होली जो संगम, कॉन्फ्लुएंस जो है, संगम कहाँ पर है? इलाहाबाद
जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का जो संगम प्लेस जगह है, वहाँ पर ये गए, है ना। वहाँ पर जो है उसके बाद जो है ये इन्होंने ट्रैवल किया कहाँ, वाराणसी शहर में, है ना, जहाँ पर गंगा के स्पेंटली अलग अलग घाट वगैरह है वहाँ पर वाराणसी में। और वहाँ से जो है डेल्टा, जो डेल्टा है बांग्लादेश में एंडिंग हुआ है इसका, वहाँ पर उस डेल्टा में जो है एक तरह से गंगा नदी जो है जाते जाते भी जो है हमारी धरती को एक गिफ्ट देकर जाती है। किस स्वरूप में गिफ्ट देती है? रिवर स्प्यूज मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फर्टाइल सिल्ट, बहुत सारा लाखों टन का जो सिल्ट है वो छोड़ के जाती है धरती पे। पूरा एक तरह से ट्राइंगल जैसा, डेल्टा जैसा बनाया हुआ है, जहाँ से नदी का पानी समुद्र में चले जाता है, लेकिन वो जो सिल्ट है, जो उपजाऊ फर्टाइल जो है मिट्टी, जो पहाड़ों से और जो आके वहाँ इकट्ठी हो जाती है सुंदरबन में, वो वापस से काम आती है इंसानों के। ठीक है, फर्टिलिटी, उसमें फर्टाइल बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टाइल वैल्यू होती है ना। राइस, चावल के लिए बहुत काम की होती है ना। तो बंगाल के राइस फील्ड को जो है वो एक तरह से उपजाऊ करके आगे बढ़ती है। और मैंग्रोव, सुंदरबन के मैंग्रोव के में भी वो वहाँ पर ये डेल्टा है। ठीक है, तो चलिए आगे। इट इज द सेम क्वेश्चन, और ये वापस एक प्रश्न उठाया, ही आस्क अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गंगा, कि हम लोग मतलब यही प्रश्न इन्होंने उठाया है, अपने लेखक ने अपने लेख के थ्रू उठाया है कि गंगा नदी तो जो है हमको इतना कुछ रिटर्न में देकर जाते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि हम जो है गंगा को किस तरह से ट्रीट करते हैं। हम जो इस पवित्र नदी को उसके साथ, जिसको हम हमारी माता भी कहते हैं, कैसा उसके साथ जो है व्यवहार हम करते हैं। बोथ गुड एंड बैड, है ना। देखो दोनों तरीके से हम ट्रीट करते हैं, अच्छा भी ट्रीट करते हैं, लेकिन साथ में जो है हम गंगा के साथ एक अन्याय भी करते हैं। कैसे? देखो, रिवर लीड्स अ डबल लाइफ, ये जो नदी है ये दोहरा जीवन जो है व्यतीत करने को मजबूर है। जैसे एज बीइंग द मोस्ट वर्शिप्ड वाटरवे, आप देखो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई रिलीजियस रिवर है, सबसे ज्यादा जिसको पूजनीय जो वाटर रिवर है पूरी विश्व में, वो है गंगा नदी, है ना। और देखो एक बड़ी विडंबना विचित्र बात है, एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड, जो सबसे पॉल्यूटेड नदियों में एक नदी जो है वो गंगा नदी भी गिनी जाती है। तो मतलब ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो हम उसको सबसे पवित्र, विश्व की सबसे पवित्र नदी मानते हैं, और उसके साथ साथ जो है उसको सबसे ज्यादा पॉल्यूट भी करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, द गंगा और इनकी जो ट्रिब्यूटरी, इनकी जो दूसरी सहायक नदियां हैं, है ना, जो गंगा से निकली हुई कुछ नदियां हैं, जैसे गंडक है, गोदावरी है, ठीक है, गंडक है, गोदावरी है, यमुना नदी है, ये सारी, घाघरा नदी है, सोन नदी है। तो ये नदियां जो हैं आर नाउ सब्जेक्ट टू सीवेज पोल्यूशन। अब इनमें एक बहुत ही गहरा एक प्रॉब्लम इनके अंदर है, क्या? सीवेज का, कि शहरों की जो पानी है, गटर का पानी है, वो एक नाले में जाकर जो है, वो नाला जो है जो आगे चलकर जो है इन्हीं नदियों में जाकर मिल जाता है, और लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, है ना, ये तो अच्छी बात है। जबकि ये असल में जो है बहुत बड़ी समस्या है कि सारा हमने एक तरह से नदियों को नाला बना दिया है। सीवेज पोल्यूशन दैट इज 500,000 टाइम। अब आप देखो इसकी जो मात्रा है वो क्या है, 500,000 टाइम्स ओवर द इंडियन रिकमेंडेड लिमिट फॉर बाथिंग इन प्लेसेस की। वहाँ जो लिमिट दी गई है सरकार के द्वारा, उसके 500,000 मतलब करीब आप देखो 5 लाख टाइम ज़्यादा उसको हम पल्यूट करते हैं। जितनी लिमिट है उससे इतने गुना ज़्यादा उसको हम पल्यूट करते हैं। नॉट टू मेंशन, और उसके साथ साथ मतलब लोग बाथिंग वगैरह वो सब तो है, मतलब आप सोचो कि सीवेज पोल्यूशन इतना, उसकी जितनी लिमिट रखी गई है सरकार के द्वारा, उससे 5 लाख टाइम्स मोर पोल्यूशन होता है, सीवेज डिस्पोजल होता है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये तो है, ठीक है ना, ये तो होता है सीवेज पोल्यूशन, लेकिन उसके साथ साथ जो है अनचेक और भी दूसरी चीजें, जैसे बहुत सारे हैवी मेटल्स जो चिमनीज वगैरह, फैक्ट्रियां वगैरह से जो केमिकल्स, गंदे केमिकल्स वगैरह जो जाते हैं, ज़्यादातर फैक्ट्रियां, जैसे आपने देखा है कि दिल्ली में जो है ज़्यादातर फैक्ट्रियां जो है यमुना नदी के किनारे हैं, तो वो सब उसमें जाता है। कई जगह यूपी की जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं बिहार के, वो नदी के किनारे हैं, वो सबका सब जो है सीवेज, वो जो डिस्पोजल है वो सारा नदियों में जाता है। फर्टिलाइजर्स जाता है जो किसान खेतों में इस्तेमाल करते हैं। कार्सिनोजिन, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर का कारण बनते हैं, वो सारे उसमें जाते हैं। और कॉर्प का मतलब है डेड बॉडीज,
कुछ लोग जो है डेड बॉडी को सीधा जो है गंगा में बहा देते हैं। तो सारा का सारा कचरा जो है गंगा रोज अपने ऊपर उठाती है। फिर आप देखो एज मैलेट ऑब्जर्व, जैसे मैलेट इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, डेंजर ऑफ कंटेमिनेशन डज नॉट पुट ऑफ द मिलियंस ऑफ रिवीलर्स एट कुंभ मेला। अब उसी तरह जब कुंभ मेला इन्होंने देखा, मेलर ने, तो वहां इन्होंने देखा कि ये इतना ज्यादा जो कंटेमिनेशन का जो खतरा है ये इन लोगों पर कोई भी असर नहीं करता जो कुंभ मेला में जो जाते हैं, है ना। कितने मिलियंस ऑफ लोग जो है, रिवीलर मतलब श्रद्धालु लोग जो है वो कुंभ मेले में हर 5 साल 4 साल में जो आता है उसमें जाते हैं। और ये क्या है, एक तरह से हिंदू पूरा उत्सव जैसा है, पिलग्रिमेज है, एक बड़ा सा उत्सव है। और ये जो है लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल है पूरे, कहीं भी अगर होता है एक साथ पूरे विश्व में, ठीक है। और ये एक तरह से स्पिरिचुअल एक्सपो होता है, एक तरह से संगम जिसको बोलते हैं, है ना, धार्मिक संगम इसको कहा जाता है, ठीक है। वेयर जहाँ पे देखो उस मेले की विचित्र क्या खासियत है इस मेले की कि यहाँ पर आप हर वर्ग का व्यक्ति आता है, चाहे वो छोटे से छोटे तबके का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। मतलब एक तरफ आप जो है वहाँ पर किसी मुंबई के बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी देख सकते हो, और उसके साथ साथ जो है आप एक मेरिजुआना से पूरा लत हुआ एक योगी साधु को भी देख सकते हो, ठीक है। मेरिजुआना का मतलब होता है गांजा, जो एक ड्रग होता है ना, जो पवित्र माना जाता है ना। तो उसको लेते हुए जो है आप एक सिगार पीते हुए योगी को भी देख सकते हो, है ना। ही सजेस्ट द पोल्यूशन माइट नेवर डिटर देम, है ना। तो ये क्या सजेस्ट करते हैं मैलेट की, ये जो पोल्यूशन है, ये गंगा में जो प्रदूषण है वो कभी भी इन लोगों को उससे कुंभ मेला में आए हुए श्रद्धालु ये जो है उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज टोल्ड बाय वन बाथर, एक जो वहां पर स्नान करने जो आया एक श्रद्धालु, उसने क्या कहा कि हमारा वी डू बिलीव दैट एनीवन हु टेक्स इन दिस वाटर ही बिकम प्योर ऑल्सो। क्या कहा, उनका मानना क्या है कि कोई भी इस नदी में, गंगा नदी में अगर पवित्र स्नान करता है, अगर डुबकी लेता है, तो वो अपने आप में भी पवित्र हो जाएगा। ये नदी इतनी ज्यादा पवित्र नदी है, ठीक है। ये करके उसने बोला, और ये हमारी मान्यता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्योर। क्या मानना है कि गंगा नदी जो है वो हमेशा प्योर है, उसको कभी भी कोई दूषित नहीं हो सकती है, ये उसकी खासियत है। देयर इज अ कलेक्टिव सेंस दैट द स्पिरिट ऑफ द गंगा इज सो सेक्रेट, है ना। ये लोगों का मानना है कि गंगा जो नदी है वो इतनी ज्यादा प्योर है, ये हमारा मानना है हिंदू धर्म में। ये एक मान्यता है कि ये इतना ज्यादा प्योर है, सेक्रेड है गंगा नदी, कि वो कभी भी इसको हम खराब नहीं कर सकते, स्पॉइल नहीं कर सकते। चाहे आप उसमें कितना भी कचरा डालते जाओ, कितना भी उसमें प्रदूषण करते जाओ, कभी गंगा नदी खराब नहीं होगी, प्योर होगी, इसकी इतनी पावर है, ये मानना है। और इसलिए करे जाते हैं हम लोग बिना रुके, ठीक है। आगे देखते हैं। ही इन्फॉर्म्स द रीडर इन द प्रीफेस, है ना, एक रीडर को वो इन्फॉर्म करते हुए बताते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज द प्रॉब्लम आर रियल। सबको पता है, मतलब हर एक व्यक्ति को पता है, वहां जो स्नान ले रहा है हर एक को पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम रियल है। यहाँ पे नालियों का भी पानी आता है, डेड बॉडी भी जाती है, सारी गंदगी भी जाती है। हिज जर्नी डाउन, है ना, फिर भी वो कुछ कदम नहीं उठाते। हिज जर्नी डाउन द गंगा इज वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रादर देन डिस्कवरी। तो क्या बताया गया कि उनका जो जर्नी है गंगा के यहाँ, वो एक तरह से क्या है, इन्वेस्टिगेशन है ना, एक डिस्कवरी नहीं है, एक इन्वेस्टिगेशन है। जो हो रहा है उस पर एक जांच करना है। मैलेट ने और क्या इन्वेस्टिगेट किया, द पोटेंशियल ऑफ रिवर टू बिकम अ क्रैडल। अच्छा, मैलेट ने ये चीज भी इन्वेस्टिगेट किया कि गंगा में वाकई में एक ऐसी पोटेंशियल है ना, टू बिकम अ क्रैडल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस, कि इनके लिए एक तरह से एंटीबायोटिक का भी काम कर सकता है गंगा का पानी, या फिर सुपर बग का काम कर सकता है। जैसे कि अभी एक रिसर्च में भी पाया गया था कि बैक्टीरिया एक ऐसे इस किस्म के जो है वायरस पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं गंगा में, जो वहाँ के जो बैक्टीरियाज हैं या जो भी वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको वो खा जाते हैं, और एक तरह से वो वहाँ पे पोल्यूशन होने से बचा देते हैं, है ना। तो इनको कहा जाता है सुपर बग्स। तो ये उन्होंने माना है कि गंगा में ये क्वालिटी है उसके पानी में, ठीक है। दैट कुड बी एक्सपोर्टेड, और इस चीज़ को जो है अगर थोड़ा सा केयर किया तो इस चीज़ को जो है दूसरे पूरे ग्लोबल ट्रैवल में दूसरे हिस्से में भी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये गंगा की जो है क्वालिटी तो है। आगे देखो,
ही पॉइंट्स आउट दैट, देखो उन्होंने ये भी बताया कि 450 मिलियन लोग जो है वो गंगा के ऊपर निर्भर करते हैं, गंगा के पानी के ऊपर, उसके आसपास जो ट्रिब्यूटरी बेसिन है, सर्वाइवल अपनी जीविका के लिए, ठीक है, अनाज वगैरह ग्रो करके अपने पीने के लिए बहुत सारे तरीके से उस पर सर्वाइव करते हैं। और कई सारे लोग तो जो है धार्मिक महत्व है गंगा का, ठीक है, हर साल जो है गंगा आरती, कुंभ का मेला और ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे धार्मिक महत्व है गंगा से जुड़े हुए, और कल्चरल इंपॉर्टेंस है हमारे रिवाज से। और गंगा जो है एक तरह से देवी का स्थान है हमारे देश में, गंगा का माता का स्थान है हर एक के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो नॉर्थ का, या फिर एक सबसे गरीब से गरीब कोई हिंदू हो जो कि दूर कहीं साउथ में रहता हो, या फिर कोई एक अमीर व्यक्ति हो जो मोटल चलाता हो यूएस में, हर एक किस्म के जो व्यक्ति हैं उसके लिए जो है गंगा का इक्वली इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर इज अ होप, एक उम्मीद तो है हमारे पास, ठीक है। मैलेट ड्रॉ सम पैरेलल्स टू क्लीन अप द राइन, देखो मैलन, राइन एंड द थेम्स, उन्होंने कुछ तरीके बताए जैसे टू क्लीन अप ऑफ द, अच्छा मतलब उन्होंने तरीके बताए जिस प्रकार से राइन नदी की सफाई हुई या फिर थेम्स नदी में जो सफाई अभियान चला, उसी के हिसाब से जो है गंगा नदी पे भी जो है कुछ हम लोग काम कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, उसको स्वच्छ बना सकते हैं। ही पॉइंट्स टू द डिजाइन फीट ऑफ कुंभ मेला, उन्होंने यहाँ तक कि जो कुंभ मेले का जो डिजाइन है, जिस तरीके से कुंभ मेले में तैयारी होती है, उस पर भी उन्होंने कुछ बात की। विच इज पॉप अप मेजेसिटी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा तैयारी होती है कुंभ में। आपको पता ही है कि जब कुंभ मेला होता है तो कितना पैसा खर्च होता है, आसपास के जितने शहर हैं, वो कुंभ वाला जो शहर है वो तो ठीक है, उसके आसपास की जो 200-300 किलोमीटर के अंदर के जो शहर आते हैं वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया जाता है, रोड वगैरह और सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है सब कुछ बहुत अच्छी कर देते हैं, ठीक है। फॉर 2 मिलियन पिलग्रिम आते हैं, सबकी व्यवस्था अच्छे से होती है, अच्छा उनको रहने की जगह मिलती है, वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह मिलता है उनको, है ना, बहुत, और इतना अच्छा मिलता है कि इतनी अच्छी हमें किसी शहर में भी व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो इन द माइंड्स ऑफ बोथ इंडियंस एंड फॉरेनर, ये जो है इससे कुछ प्रश्न तो उठते हैं दिमाग में। क्या प्रश्न उठते हैं? इफ द अथॉरिटीज कैन बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सो एफिशिएंटली, अगर ये जो अथॉरिटीज हैं जब ये व्यवस्था बना सकती है कुंभ के लिए, इतने अच्छे से व्यवस्था बन सकती है, एक छोटे से ड्यूरेशन का जो मेला है, अगर कुंभ मेला लगा है, इतने बड़े फेस्टिवल के लिए अगर व्यवस्था बना सकती है, तो एक प्रश्न तो उठता है दिमाग में कि ये जो है इसी प्रकार का जो है परमानेंट जो विलेजेस या गांव होते हैं उनके अंदर व्यवस्था क्यों नहीं स्थापित करते, जबकि उसमें तो हमेशा 12 महीने हमेशा लोग रहते हैं, फिर उसके अंदर ये व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से क्यों नहीं होती, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये हमें भी जो है इनकी जो लेखनी है उससे एक सोचने को मजबूर तो हमको करती है कि ये सच है कि हम क्या वाकई में गंगा को हम पूजनीय मानते हैं, और अगर हम वाकई में पूजनीय मानते हैं तो जिस प्रकार का व्यवहार हमें हमारे जो पूजनीय नदी है उसके साथ करना चाहिए, क्या वाकई में हम करते हैं, क्या वाकई में हम उसके स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अथॉरिटीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम एक फेस्टिवल का तैयारी करते हैं, तो हमेशा ऐसी सफाई का क्या हम ऐसा अल्टरनेटिव नहीं कर सकते कि हमारा सीवेज जो है वो नदियों में ना जाए और वो डिस्पोज हो जाए, उसका कोई रिसाइकलिंग का तरीका हो, है ना। खैर ये हमारा पैसेज था और उम्मीद है दोस्तों कि एकदम डीप में जाके मैंने आप लोगों को समझाया। देखो दोस्तों, एक सेंट्रल आइडिया उसका पूरा अंदर से उसका बैकग्राउंड समझना वो बहुत ज़रूरी है, तभी हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे, देखो ये तो क्या है कि अभी एग्जाम में तो आपके पास कम टाइम है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है। मेरा यहाँ पर मकसद है कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, डिटेल में आपको समझाऊं, है ना, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं, विच वन ऑफ द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, इसका फिल इन स्टेटमेंट बिलो करेक्टली। चलिए इसमें फिलअप करना है हमको, ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट बिलो। देखते हैं, the Ganges is the mother to the devout Hindu. However, it is to the non-Hindu Indian dash and dash. देखो हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए जो है गंगा जो है एक माता का स्थान रखती है, लेकिन जो नॉन हिंदू है उनके लिए गंगा कैसे इंपॉर्टेंट है, स्पेक्टिक केवल एक दर्शक
और कुंभ मेला के देखने वाले नहीं, और सोर्स ऑफ पानी और गार्बेज बिन बिल्कुल नहीं, नदी उसके लिए नहीं, एन इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट नहीं, अ कल्चरल आइकॉन और प्रोवाइडर ऑफ लाइफ, है ना, जीवन दायिनी और एक तरह से एक कल्चरल आइकॉन की तरह दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी गंगा रिवर का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? विक्टर मैलेट आस्क अ क्वेश्चन, वेयर इज इट गोइंग ऑफ द गंगा ऑफ द रिवर गैंगस विच हैज अ मेटाफोरिकली रिलेवेंस टू, है ना, इस प्रश्न का जो है एक तरह से मेटाफोर भी है, मतलब ये वेयर इट इज गोइंग, तो वो ये नहीं कह रहे हैं फिजिकली कि गंगा नदी किस ओर जा रही है, उनका मीनिंग कुछ और है कि क्या हम सही तरीके से हमारी नदी का रखरखाव कर रहे हैं, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो जो है सही है ना। आगे देखते हैं, अ क्लीन रिवर गंगा इज अ फिजिबल इज एज फिजिबल एज रिवर थेम्स एंड रिवर। हाँ, ये बताया गया कि अगर ये रिवर गंगा को हम साफ कर दें तो वो उतनी ही अच्छी है, उतनी ही साफ सुथरी प्योर हो सकती है जितनी थेम्स और रिवर राइन है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द गंगस कैरी सुपर बग एंड इट इज अ प्रॉब्लम ऑल इंडियंस आर अवेयर ऑफ। ये गंगा जो है इसमें एक सुपर बग होता है और ये एक प्रॉब्लम है जो हर इंडिया को पता है। नहीं दोस्तों, ये जो सुपर बग है ना, ये हमारे लिए एक प्रकार का आविष्कार है, तभी गंगा का जल जो है हर घर में होता है। हर घर में हर साल हम हमारे यहाँ जल रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक नेचुरल एबिलिटी होती है, उसमें एक ऐसा सुपर बग वायरस होता है, जो वायरस या बैक्टीरियोफेज होता है, जो सारे बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, वो जो गंगा में पाए जाते हैं, तो एक तरह से गंगा की सफाई का काम करता है। ठीक है, तो वो एक सुपर बग जो है ना, वो हमारे लिए वरदान है, वो प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए अच्छा है। मतलब ये वाला जो है रॉन्ग है। तो कुंभ मेला इज अ विटनेस नॉट ओनली टू द डिवोशन ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन बट ऑल्सो देयर स्किल्स ऑफ क्राउड मैनेज। बिल्कुल, कुंभ मेला जो है एक तरह से केवल किस प्रकार से लोग वहाँ भक्ति करते हैं उसी का सबूत नहीं है, बल्कि लोगों को भीड़ को कैसे मैनेज करें उसका भी सही उदाहरण है, किस तरीके से वहाँ पूरा कंट्रोल होता है। तो ये भी सही है। सी वाला जो है ये हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक।